मेरे माम सिटी के मोअज़्ज़िज़ीन अलाटी, मेरी माँ और बहनों, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं ज़रूरत तो नहीं समझ रहा था कि मैं बात करूं। आज हम हकीम बलूच साहब को सुनना चाह रहे थे और खैर साहब ने तफसीली बात की। मैं मुख्तसर बात करूंगा। एक नौजवान ने यहाँ खड़े होकर सवाल किया। मुझे अच्छा लगा कि हमारे नौजवानों में ये शऊर है कि अपने मसाइल पे बात करते हैं और खुला दो टोक उसने बात की कि भी हमारे दो मसले हैं। तो मैं आपको बताऊं, मैंने पिछले जो ये 3-4 साल का टेन्योर था, एक तो ये भी बताऊं कि ये जो 3 साल हमने पहले जो गुजारे वो भी इस ज़िद्दी शख्स की वजह से, इमरान खान के जब उसकी वफाक में हुकूमत थी, सिंध गवर्नमेंट को उसने 1 रुपया भी वफाक से नहीं दिया जिसका हमने बुक था। बहरहाल वो भी बात की, लेकिन मैंने यहाँ 2 दफ़ा विज़िट किया। हमारे यहाँ हमने अपना रखा था नुमाइंदा अशरफ शाह साहब, तो आप दोस्तों को याद होगा, भाई मेरे ख्याल में थे भी। तो यहाँ सीवरेज के हवाले से मैं खुद आया हूँ, 1 दफ़ा नहीं बल्कि 2-3 मरतबा आया, विज़िट की। उसमें थोड़ा सा टेक्निकल इशू है कि यहाँ से जो बड़ी लाइन जा रही है, जो हमारे डिस्पोजल है, वो कम डाया की लाइन है। तो टेक्निकली इंजीनियर्स हैं और मुझे इन लोगों ने रिपोर्ट दी कि अगर हम इस लाइन को उसमें डालेंगे तो बजाय उसके पूरा इलाका स्टेकअप हो जाएगा। और ये फिर मैंने अशरफ साहब को कहा था कि मैं आपको इंजीनियर दूंगा, मुझे आप दोस्तों से मशावरत करके कोई प्रपोजल बना के दें ताकि हम उस पर काम करें। तो प्रपोजल भी नहीं आया, तो ये मसला जूं का तूं पड़ा रहा। एक दोस्तों, हमारे यहाँ ये होता है कि हमारी प्राइवेट जो सोसाइटियाँ बनती हैं, जो बिल्डर अलाट करके जाते हैं, तो वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर या वो जो बुनियादी वो चीज़ें वो बिल्कुल रह जाती हैं। हमारे लोग सीधे साधा होते हैं, वो प्लाट खरीदा और वो अपना पैसा लेके जेब में ये गया और वो गया। भुगतते फिर हम लोग हैं, जो अवामी नुमाइंदे होते हैं, जो बल्दियाती नुमाइंदे होते हैं, वो साथ। लेकिन हम इस भुगतने को तैयार हैं बिल्कुल। हम कहते हैं कि दोस्त हमें जरा गाइड करें, दोस्त हमें गाइड करें, हमारे साथ चलें। एक आदमी पे हम इक्तफा नहीं कर सकते। दूसरा, यहाँ जब बिजली का इशू था, मुझे नहीं मालूम, यही लोग मेरे पास आए थे। फिर ये जो रोशन सिंध के तहत मैंने अंडरटेकिंग दी और वो बिलों का और बिजली के कनेक्शंस के हवाले से मैंने जो कुछ था वो हम करते हैं। लेकिन उसमें आप लोग भी बढ़कर, हम कहीं दूर नहीं रहते, हम कोई बनीगाला में नहीं रहते। मेरा घर अगर यहाँ से आप पैदल भी जाओगे तो मेरे ख्याल में 15 मिनट में आप पहुँच जाओगे। तो हकीम साहब, इस तरह हम लोग आपके इलाके में हो, इस तरह नहीं। और हम उन लोगों में से नहीं है जो बंद करके वो ड्राइंग रूम में बैठे हुए हैं। हम जहाँ बैठते हैं वहाँ मजमा लगता है, हम अवामी लोग हैं। पर ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सबक है हमको, हमारी क़यादत का, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेके आज तक बिलावल का, कि अपने लोगों में रहो, अपने अवाम में रहो। तो अवाम हम अवाम के अप्रोच के अंदर हैं, हम कहीं दूर नहीं है। हम कोई वडेरे, जागीरदार, सरदार या वो नहीं है हम लोग, ना हम उधर रहते हैं कि इस तरह के कोई बनीगाला है हमारे पास, ना कोई दूसरा। आप लोगों के पास MNA रहे हैं 2 टेन्योर 3 टेन्योर में। आपका MQM का हमारा MNA था, ये जब हल्का वो था, फिर 257 था, 257 में। लेकिन आप लोगों ने नोट किया होगा कि कभी MNA को कभी किसी गली कूचे में नहीं देखा होगा। एक आध मरतबा हमारे पीपल्स पार्टी का जब ये 129 वाली सीट थी, तो आपने शायद MPA जब पार्टी के आते थे तो आप उनको देखते थे। लेकिन मैं समझता हूँ कि मैं सबसे ज़्यादा, हम लोग जितना, चाहे मैं हूँ, चाहे हकीम हो, चाहे हमारे तंजीम हो, सलमान साहब हो, चाहे हमारे बल्दियाती नुमाइंदों, हम गली कूचों में जाते रहते हैं, लोगों से मिलते रहते हैं। अब लोगों को भी चाहिए कि एक अपनी अप्रोच रखें। ज़ाहिर है, हम जिस आदमी को फ्रंट लाइन पे करते हैं वो पता नहीं क्या करे, क्या मशवरा दे, क्या गलत कहे, क्या सही कहे। तो उस पर सफ़र जो करता है अवाम करता है। हम लोग ये समझते हैं कि हमने 5 साल में एक वोट दे दिया, बस घर जाके सो गए, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, अब MPA आ गया, MNA आ गए। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। आपने अपनी अप्रोच रखनी होगी। आपने हम लोगों को, अगर आप इज्जत देते हो, वोट देते हो। देखो, हमने ये, हकीम साहब ने बात की, हम कभी तफरीक नहीं करते इस चीज़ में। मुझे जिस यूनियन काउंसिल से 10,000 वोट मिले हैं और इस यूनियन काउंसिल से मुझे 2000 या 2200 वोट मिले, लेकिन मेरा रिकॉर्ड दे के जो ADP फंड मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया वो बिल्कुल बराबरी की बुनियाद पे। मैंने कभी ये नहीं कहा कि यार मुझे यहाँ से तो 2000 वोट मिले, उधर से मुझे 8000 वोट मिले, मैं उधर ज्यादा फंड दे दूं, इधर कम, ऐसा नहीं है।
हम खिदमत को अपना, जिस तरह हकीम भाई ने वहाँ कहा था कि हम पानी पे और इन लोगों के मसाइल पे कोई सौदेबाजी नहीं करें। अब ये आपको फैसला करना है। 2 और 2 4 की बात है, सिंपल सी बात है। एक शख्स जिसने इस 5 साल में 4 साल में झूठ के अलावा और तकब्बुर, झूठ और अनापरस्ती के अलावा कुछ नहीं किया है, उसके सामने एक आपका अपना एक लोकल आदमी, आपका आदमी, आपके करीबी आदमी हकीम बलोच खड़ा हुआ है इमरान खान के सामने। अब ये फैसला आपके हाथ में है, सिंपल सी बात है। और खुदा न ख्वास्ता अव्वल तो मलीर से इंशाअल्लाह हम उसको जीतने नहीं देंगे, और उसको वो शिकस्त मिलेगा यहाँ मलीर से कि वो याद रखेगा, वो उसका अपना पूरा जो गुरूर और तकब्बुर है इंशाअल्लाह आप लोग, आपकी मदद से हम उसको खाक में मिला देंगे। एक झूठे और मक्कार शख्स ने किस तरह वो खेल रहा है, अजीब अजीब बातें करता है। ना उसने मजहब को छोड़ा है, ना उसने फौज को छोड़ा है, ना उसने अदलिया को छोड़ा है, ना उसने, वो तो सबने, वो पता नहीं क्या चीज समझता है अपने आप। और तकब्बुर से यूं, तकब्बुर अल्लाह को पसंद नहीं है, तकब्बुर जिसने भी किया वो नेस्त नाबूद हुआ। तो इंशाअल्लाह ताला इसका भी कहानी, ये कभी अभी देखो कहानियां आ रही हैं सामने। हमारे लोग, हमारे नौजवान, हमारे जो बर्गर हैं वो बड़े खुश होते हैं, रात को सारा रात वो जलसे करते हैं, हम नाचते रहते हैं, लेकिन उसका रिजल्ट क्या हुआ? अब हकीकत पसंद बनो। हम रोते रहते हैं जिंदगी भर, ये रोना पीटना हमारा क्या हमारे मुकद्दर में या आपके मुकद्दर में नहीं है ऐसा। हम लोग लेकिन इस तरह के जो सुनहरे ख्वाब दिखाते हैं हमको, कभी तब्दीली, कभी मदीना का रियासत, कभी पता नहीं क्या क्या, कभी 1 करोड़ नौकरियां, कभी 50 लाख घर, कभी 2 अरब दरख्त। हमने इन 5 सालों में एक नौकरी भी नहीं मिली। यहाँ भी था ना, बिल्कुल उसका नुमाइंदा था ना, आपका एमएनए था ना कैप्टन जेबी, बिल्कुल, उसने यहाँ से भरपूर पहले नंबर पे आए थे वो, हम तो 3रे 4थे नंबर पे थे। लेकिन वो उसने क्या किया, 60 करोड़ रुपए उसको बजट मिला, उसने 10 करोड़ इधर खर्च किया नहीं। चलो 50 लाख नौकरियों में से एक नौकरी खुलदाबाद के हिस्से में आया नहीं आया, 2 दरख्त आगे नहीं आए, एक घर आया नहीं आया। तो एक झूठा शख्स है जो एक मस्करा है, एक मदारी है, अवाम उसके पीछे। या अल्लाह तू रहम कर। ये पता नहीं क़यामत की निशानियों में से भी एक ऐसी एक निशानी यही भी है, एक पागल और मकबूतल आवाज शख्स के पीछे पूरा कौम चल पड़ता है। इसी तरह दज्जाल का जिक्र है कुरान में, ऐसा होगा, आपने पढ़ा होगा। तो जब आखिर ज़माना आएगा, एक दज्जाल आएगा, पूरी दुनिया उसके पीछे चलेगा कि भाई ये हमारा इमाम है। तो अल्लाह माफ़ करे। दोस्तों, अपने ईमान का हिफाजत करो, अपने वोट का हिफाजत करो। हम आपके सामने, हम जजा और सजा के लिए हर वक्त आपके सामने। और इंशाल्लाह मेरे भाई ने, छोटे नौजवान ने यहाँ जो जिक्र किया, ये 2 कोई इतने बड़े इशू नहीं है, इस पे हम काम करेंगे। अव्वल तो कोई ऐसी कंडीशनल बात नहीं है, लेकिन इस पे मैंने आपको बताया कि मैंने 2 दफ़ा खुद सेवरेज के हवाले से, मुझे यहाँ से कोई प्रपोज नहीं मिला। ये कुछ डाउन शायद वो जमीन नीचे पानी यहाँ जमा होता है, एक प्लाट है पीछे पे, वहाँ पानी जमा था। मैं खुद आया हूँ, 1 दफ़ा नहीं 3 दफ़ा मैंने विजिट किया। तो आप दोस्तों से भी गुजारिश है कि ऐसी चीज़ों पे, इस तरह के मामलात पे आप लोग हमें, हमारी तंजीम है, सलमान साहब हमारे प्रेसिडेंट है ज़िले के, और यहाँ हमारी लोकल तंजीम है। वो पहले हमने तंजीम रखी, उसने तो मुंह काला कर दिया, वो पता नहीं तंजीम ही गायब हो गई। तो अभी भी हमारे आसिम कोइटी साहब यहाँ कायम मकाम सदर है, राना साहब हैं, बादशाह खान है, और हमारी तंजीम है। देखो, हम पर्सनली डोर टू डोर नहीं जा सकते शायद, लेकिन हमने एक सिस्टम है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, आज से नहीं बल्कि शुरू से, कि हम अवाम में अपने लोग रखते हैं। अब वो लोग क्या करते हैं, उसका आप हमें रिपोर्ट दोगे ना। आप ये इंतजार नहीं करो कि 5 साल पूरा हो गया, आएगा राजा साहब, हकीम साहब, फिर देखें हम पूछेंगे। तो ये नहीं करो मेरा भाई, हम आपके हैं, आपके साथ हैं। तो इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि मैं कोई ज्यादा वो जज्बाती बात आपसे नहीं करूँगा। हकीम भाई आपसे यकीनन तफसीली बात करेंगे, लेकिन शर साहब है, आपके जो लोकल नुमाइंदे, देखो अब भी ये काम होंगे लोकल। यकीन करो, दुनिया में कहीं भी ऐसा नहीं है कि एमएनए एमपीएस एवरेज बनाते हैं, गली पक्का करते, वो करता है हवा। लेकिन वो लोकल, हमारा पिछला सिस्टम जो था थोड़ा सा डीएमसी का, और डीएमसी फिर केएमसी, उसमें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन थी। अब सिंध गवर्नमेंट ने ये टोटल डिवाइड करके टाउन बनाए। अब आपका टाउन है मलीर टाउन, डीएमसी नहीं है, अब टाउन है। इस तरह मलीर में 3 टाउन हो गए हैं आपके।
पहले डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होता था, वो खत्म हो गया, अब तीन टाउन है और उसमें उतना ही बजट होगा इंशाल्लाह। आप अपने बल्दियाती राना साहब है, जितने हमारे काउंसलर हैं या हमारे चेयरमैन वाइस चेयरमैन है, वो आपका खिदमत करेंगे। आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको खुश रखे, जिए बच्चे।